नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और जो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका है। चूंकि भारत ने संसदात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है, संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संसदात्मक शासन व्यवस्था प्रमुख लक्षण नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। तो जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति है, उसके नाम पर सारी शक्तियों का वर्णन किया गया है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद करते हैं। राष्ट्रपति की यदि हम शक्तियां देखें तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सामान्यकालीन शक्ति। जब देश के अंतर्गत स्थिति सामान्य है, किसी भी प्रकार की आपात की स्थिति नहीं है, तो उसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसे सामान्यकालीन शक्तियां कहेंगे। दूसरा आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्तियां या संकटकालीन शक्तियां, संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का उल्लेख भी है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियों का भी वर्णन है। उसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमारा जो विषय है वो सामान्यकालीन शक्तियों से संबंधित है। सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं उसे भी हम अनेक भागों में विभाजित कर सकते हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति भी है, विधायी शक्ति भी है, न्यायिक शक्ति भी है, सैनिक शक्ति भी है, वैदेशिक शक्ति भी है। ये विभिन्न प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। अगर सामान्यकालीन शक्तियों में देखें तो सर्वप्रथम हम इसका उल्लेख कार्यपालिका संबंधी शक्तियां या प्रशासन संबंधी शक्तियों के अंतर्गत कर सकते हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां या प्रशासन संबंधी शक्तियां अपन कह सकते हैं। संविधान के अंतर्गत 53 के अंतर्गत, आर्टिकल 53 या अनुच्छेद 53 के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श के आधार पर करेगा। यानी कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन इसका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। संविधान के अनुच्छेद 53 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत यदि हम देखें तो सर्वप्रथम हम कह सकते हैं पहली शक्ति शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष है, इसलिए कार्यपालिका संबंधी सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। कार्यपालिका संबंधी सारे कार्य, सारे निर्णय, सारी नीतियां, ये सब राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। तो राष्ट्रपति के नाम से शासन का समस्त कार्य किया जाता है। इसके अलावा कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अधिकारी है उनकी नियुक्ति भी की जाती है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत दूसरी शक्ति हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति। संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता है वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह से, परामर्श से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उसकी सलाह से
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, इन सभी की नियुक्ति करता है। साथ ही राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो जिन अधिकारियों की नियुक्ति करता है उनकी पदच्युति भी कर सकता है, लेकिन कुछ जो अधिकारी है जैसे न्यायाधीश है, तो कुछ अधिकारियों की पदच्युति के लिए एक विशेष प्रक्रिया निभानी पड़ती है, तो उस प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के आयोग है, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, राजभाषा आयोग, पिछड़े वर्गों से संबंधित आयोग, तो इन आयोगों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, न्यायाधीशों की जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति 124 आर्टिकल के अंतर्गत, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति 216 के अंतर्गत, राज्यपाल की नियुक्ति 155 के अंतर्गत। इसी प्रकार नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की जाती है। विभिन्न प्रकार के आयोगों की नियुक्ति से संबंधित भी अधिकार प्राप्त है। अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित आयोग की नियुक्ति की जाती है 338 के अंतर्गत, वित्त आयोग 280 के अंतर्गत, पिछड़े वर्गों से संबंधित जो आयोग है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 340 के अंतर्गत की जाती है। राष्ट्रपति को ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है कि प्रशासन का पूरा संचालक राष्ट्रपति है, इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति, जो सर्वोच्च अधिकारी है जैसे प्रधानमंत्री, तो उसकी नियुक्ति करने का अधिकार जहां राष्ट्रपति को है, इसके साथ ही राष्ट्रपति को ये भी अधिकार है कि वो मंत्री परिषद से किसी भी प्रकार की सूचना भी मंगवा सकता है। मंत्री परिषद ने कोई निर्णय किया है, नीति बनाई है, उसके संबंध में यदि राष्ट्रपति चाहे तो उनसे सूचना भी वो मंगवा सकता है। तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के आयोगों की नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। तो ये कार्यपालिका संबंधी अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के नियम बनाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। विभिन्न प्रकार के नियम निर्माण से संबंधित शक्ति, जैसे संयुक्त बैठक हो रही है तो संयुक्त बैठक के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, उसके संख्या को निर्धारित करना है, तो उस संबंध में नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। संघ लोक सेवा आयोग है, उसकी संख्या निर्धारित करनी है, तो उससे संबंध में नियम बनाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। तो विभिन्न प्रकार के नियम निर्माण से संबंधित शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। इसी प्रकार संघ की जो इकाइयां हैं, संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति है। संघ की इकाइयों का मतलब जो राज्य सरकारें हैं उस पर नियंत्रण की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संघ की इकाइयों को निर्देशित करने से संबंधित, उनको नियंत्रण करने से संबंधित और उनको समन्वित करने से संबंधित, निर्देशित करने से संबंधित राष्ट्रपति संघ की इकाइयों को निर्देशित कर सकता है। निर्देशित करने के साथ ही उसको ये भी शक्ति प्राप्त है कि संघ की कार्यपालिका से संबंधित कोई कार्य है वो राज्य सरकारों को राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा जा सकता है। उनको नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त है। यदि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहां पर संवैधानिक संकट की घोषणा कर सकता है और प्रशासन अपने हाथ में लिए जा सकते हैं। नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार राज्यों के अंतर्गत यदि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो उससे संबंधित कोई कानून यदि संसद बनाए तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की
पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को राज्य से संबंधित समन्वित करने की, यानी कि दो राज्यों के अंतर्गत किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस विवाद का निपटारा करने के लिए, समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करने का, यानी कि राज्यों में समन्वित करने का, उनमें समझौता कराने का जो शक्ति है वो भी राष्ट्रपति के पास है। तो संघ की इकाइयों से संबंधित शक्ति उनको निर्देशित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है और उनको समन्वित किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व करने से संबंधित शक्ति। जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित शक्तियों के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार की शक्तियां हम देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अंतर्गत जैसे दूसरे देशों के अंतर्गत राजदूतों की नियुक्ति करनी है या कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से जो राजदूत, कूटनीतिज्ञ भारत में आते हैं उनके प्रमाण पत्रों को भी राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और शांति समझौते, संधि जो भी किए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। हालांकि इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत जो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ही निभाता है, लेकिन अंतिम शक्ति ये राष्ट्रपति के नाम से ये सारे कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को युद्ध और शांति से संबंधित घोषणाएं कर सकता है संसद के द्वारा, यानी कि संसद की शक्ति के अंतर्गत ही राष्ट्रपति युद्ध और शांति के घोषणा कर सकता है। उसमें वो स्वयं पहल करके कहीं युद्ध या शांति से संबंधित खुद पहल नहीं कर सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत संधि है, समझौते हैं, नियुक्ति है या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति है। नेक्स्ट है सर्वोच्च सेनापति के रूप में। राष्ट्रपति जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के रूप में भी है। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था है कि भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें सैन्य शक्ति को नागरिक शक्ति के अधीन रखा गया है, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, सेना है वो राष्ट्रपति के अधीन है। तो सैन्य शक्ति को नागरिक शक्ति के अधीन रखा गया है। जो सेना है, सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को कहा जाता है। जो राष्ट्रपति को कहा जाता है ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। विभिन्न प्रकार की शक्तियां, कहने का मतलब कि जो प्रशासन का उत्तरदायित्व है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। हालांकि संविधान में परंपराओं का उल्लेख हो चुका है, परंपराएं बन चुकी है, निश्चित परंपराएं बन चुकी है, तो राष्ट्रपति उन परंपराओं के अनुसार ही अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति को अपने स्व विवेक का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। जैसे ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री बहुमत लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन कई बार राष्ट्रपति इसके अंतर्गत स्व विवेक का प्रयोग कर लेता है। स्व विवेक का प्रयोग का मतलब ये है कि यदि बहुमत किसी भी दल को प्राप्त नहीं होता है तब उस स्थिति में राष्ट्रपति को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने का मौका मिल जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसकी सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जो विभागों का विभाजन है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन कार्यों का आवंटन है, विभाजन है, ये भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं।
हकीकत में हालांकि प्रधानमंत्री करता है क्योंकि वो वास्तविक अध्यक्ष है। कहने का तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति के नाम पर, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है, इसलिए राष्ट्रपति के नाम पर ये सारे कार्य किए जाते हैं। अनुच्छेद 77 स्पष्ट रूप से ये घोषणा करता है कि शासन के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, इसीलिए उसे कार्यपालिका संबंधी प्रशासनिक जो अधिकार है, वो सारे अधिकार, सारी शक्तियां, जैसे नियुक्ति है, पदच्युति है, प्रशासन है, राज्यों से संबंधित प्रशासन है, इस प्रकार की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर संविधान के अंतर्गत लिख दी गई है। और ये भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति उनका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह और उसके परामर्श के आधार पर करेगा। राष्ट्रपति की नेक्स्ट जो विशेषताएं हैं, नेक्स्ट जो शक्तियां हैं, उनका वर्णन हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे।